Hello bachcho, let's see the question and the question says that give two example of artificial or man-made ecosystem list the salient features by which they differ from natural ecosystem. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। तो देख लेते हैं अगर हमें क्या बोलना है, दो एग्जाम्पल बताना है। टू एग्जाम्पल ऑफ अगर आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड इकोसिस्टम के बारे में हमें बात करना है। आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम के ऊपर हमें बात करना है तो वो दो एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है एक्वेरियम और एक क्या है बच्चों, एक हमारे पास है एक्वेरियम और दूसरा क्या है, एंड दूसरा है हमारे पास क्रॉप फील्ड। दूसरा हमारे पास है क्रॉप फील्ड। तो ये दो एग्जाम्पल है किस चीज के, ये हमारे पास है आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम कौन कौन, एक है हमारे पास एक्वेरियम और दूसरा है क्रॉप फील्ड। अब हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है हम कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे किसके बीच में, नेचुरल इकोसिस्टम पे और किसके बीच में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो इधर हम क्या लिखेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम, क्या लिखने वाले हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। और इधर हम क्या लिखेंगे बच्चों, मैन मेड इकोसिस्टम, जो क्या है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इधर हम लिखेंगे मैन मेड इकोसिस्टम और इधर हम लिखेंगे क्या बच्चों, नेचुरल इकोसिस्टम। क्या लिखेंगे बच्चों, नेचुरल इकोसिस्टम। तो देखो पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, डेवलप विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये खुद से बना है, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो डेवलप्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ही ये चीज बना हुआ है। लेकिन अगर मैनमेड इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे तो ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड है ना, क्योंकि ह्यूमन ने ही उसको बनाया हुआ है। नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू डेवलप, नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन टू डेवलप, है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बात करोगे, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे देख लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेनी नेचुरल इकोसिस्टम आर स्पैन्ड ओवर ह्यूज एरियाज, ह्यूज एरियाज को लेके बना हुआ है। मेनी नेचुरल इकोसिस्टम आर स्पैन्ड ओवर ह्यूज एरियाज, इकोसिस्टम बहुत ज्यादा एरिया को लेके बना हुआ है। आर स्पैन्ड ओवर ह्यूज एरिया, स्पैन्ड ओवर ह्यूज एरिया, ह्यूज एरिया बहुत ज्यादा एरिया को लेके वो बना हुआ है ना। तो अगर हम यहाँ पे किसके ऊपर बात करें, मैनमेड इकोसिस्टम के ऊपर बात करें तो ये कितना एरिया को लेके बना हुआ है, दे आर स्पैन्ड ओवर लिमिटेड एरिया, वो लिमिटेड एरिया को लेके बना हुआ है ना। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोलेंगे कि ये कैसे होता है, दे आर सेल्फ सस्टेनेबल। कैसे होता है, दे आर सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं। लेकिन अगर हम मैनमेड इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो मैनमेड इकोसिस्टम क्या होते हैं, दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या चीजों में बात की, यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी कुछ पॉइंट्स देखा, क्या क्या, एक तो हमने एग्जाम्पल देखा कि मैनमेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का क्या एग्जाम्पल होता है। एक तो हमने डिफरेंसेस देखा नेचुरल इकोसिस्टम्स और मैनमेड इकोसिस्टम पे। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।